हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर एंड दिस इज पार्ट 3 टेस्ट 3 इंग्लिश का एमटीएस 2022 के लिए टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ। 20 क्वेश्चंस हर टेस्ट में करवा रही हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे, सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। देखो पास अवे नहीं आएगा यहाँ पे। अवे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पास अवे का मतलब होता है मर जाना, पास अवे मतलब मर गया। यहाँ पे हम टाइम को काटने की बात कर रहे हैं। टाइम को काटने के लिए सिर्फ पास अकेला वर्ड यूज किया जाता है। पास अवे का मतलब क्या होता है? पास अवे मीन्स टू डाई। और यहाँ पे पास अवे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि डाई का कोई सेंस यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, टाइम काटने के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेला पास लिखेंगे। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग। नॉट परमिटेड के बाद हम लोग 2+V1 फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा नॉट परमिटेड टू एंटर। ठीक है, तो विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क, तो टू एंटर इज द करेक्ट आंसर। एंटरिंग यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ द। देखो अगर द आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है, फिर एडजेक्टिव 1 है प्लस एडजेक्टिव 2 है, फिर आपका नाउन है। अगर द सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको हमेशा वर्ब क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, एक्ट आपका क्या हो गया? नाउन। फाइनल ये आपका हो गया एडजेक्टिव 1, ये हो गया आपका एडजेक्टिव 2। तो आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाने के लिए आप क्या लिखेंगे? कंटेन्स। सिंगुलर वर्ब्स में एस आता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? वर्ब सिंगुलर आती है। अगर ऐसे लिखा हो द एडजेक्टिव एंड फिर द एडजेक्टिव नाउन, ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ब क्या आती है? प्लूरल आती है। ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव 1 एडजेक्टिव 2, अगर दोनों से पहले द लिखा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगी, एक ही द लिखा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पे एक ही वर्ब लिखा हुआ, एक ही द लिखा हुआ है द आर्टिकल, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे कंटेन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए वन ऑफ द टेररिस्ट। तो एक रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले टेस्ट में भी बताया था, वन ऑफ के बाद हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, पर वर्ब हम हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल है, ऑफ द कश्मीर वैली, पर यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। इज शॉट डेड, या सॉरी इज क्यों लिखेंगे? पहले की बात हो रही है, तो वॉज शॉट डेड, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज शॉट डेड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हम लोग लगाएंगे। तो आई थिंक सबको क्लियर है। तो वन ऑफ द प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर आएगी। करेक्ट आंसर हो गया वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली वॉज शॉट डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। 10 किलोमीटर्स सुनने में लगता है कि प्लूरल है, पर ये एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी ये डेफिनेट नंबर्स, अगर आपके डेफिनेट न्यूमरल हम इसको बोलते हैं 10 को, तो अगर डेफिनेट न्यूमरल लिखा हुआ है, ठीक है, किसी मेजरमेंट बता रहा है, तो हम वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है, इजी लगाएंगे। 10 किलोमीटर आप बोलोगे मैम ये तो प्लूरल होता है, तो आर आना चाहिए। नहीं, मेजरमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेट न्यूमरल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई सॉ हिम कपल ऑफ टाइम सिंस मई। तो जब सिंस फॉर का हम यूज करते हैं, तो सिंस फॉर का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट जरूर होता है। तो यहाँ पे आई सॉ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैड सीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा हमेशा आप याद रखिएगा, हैज, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज होती है। हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड सीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। तो यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द टी। द टी क्यों लगाया? क्योंकि हम एक डेफिनेट, ये डेफिनेट आर्टिकल है, हम एक डेफिनेट टी की बात कर रहे हैं कि ये वाली टी जो मैं पी रहा हूं, एक स्पेसिफिक टी की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेट आर्टिकल पहले लगाएंगे जो कि होता है द।
आगे बात करते हैं, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे द रिच मैन लिख रहे हो तो सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द पुअर, विद द पुअर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑल्दो, ठीक है, द पुलिस ऑफिसर जो है पुअर के साथ सिंपैथी शो करते हैं, पर वो रिच के अगेंस्ट एक्शन लेने से मना कर देते हैं। तो वहां पे द पुअर आएगा, नीचे द रिच है, सेम स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। आगे बात करते हैं, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज। तो आप हमेशा याद रखना, लुक या लुकिंग फॉरवर्ड जो भी है, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, हमेशा टू आता है, और इसके साथ जिरन फॉलो होता है, जिरन स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इंफिनिटिव नहीं। जिरन मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे टू प्लस V1 नहीं आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये टू तो इसके साथ आया है, और ये क्या है आपका, जिरन फॉर्म आगे यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर वर्ब प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर आता है। द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ नहीं आएगा, एट द न्यूज। फिक्स प्रेपोजिशन है कि शॉक्ड हो गई, किस चीज से शॉक्ड, एट। ठीक है, तो एट इज द करेक्ट प्रेपोजिशन, एट द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। वन ऑफ द क्वेश्चंस, देखो वन ऑफ द क्वेश्चंस, फिर से मैंने आपको बोला वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, जो कि लगाया हुआ है। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज, क्या क्वेश्चन पूछा, वाज वर्ब भी, आप वर्ब क्या आता है आपका, सिंगुलर आता है, ये मैंने आपको सिखाया था। वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आएगा और वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, राइट। ठीक है, क्या है, हु डिड यू ट्रैवल विद। तो हु डिड क्वेश्चन जब पूछते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, जो कि लिखा हुआ है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर भी सही है, इंटेरोगेशन भी सही है। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मुझे पता है उस डॉक्टर के बारे में जिसको तुम रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, जो कि क्या होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। जब हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर स्पेसिफिक है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल आ गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द इंट्रोडक्शन, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड, किसका जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात नहीं हो रही, उसके इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये बोल रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट्स आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो वर्ब भी मेन सब्जेक्ट ये है, ना कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे अट्रैक्ट्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस हेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 + V1 यूज हुआ है। ठीक है, तो लूजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 + V1 आएगा, टू लूज इज द करेक्ट आंसर। सेम स्ट्रक्चर लगाएंगे ना, टू ऊपर क्या है, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन, कंपेयर कर रहे हो, देन लगाया, तो फिर से सेम स्ट्रक्चर, टू लूज वंस करेज। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन, तो यहाँ पे मोर देन नहीं आएगा, मोर देन सुपरफ्लुअस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सीड का मतलब ही मोर देन होता है, एक्सीड का मतलब ही मोर देन होता है, तो इसके साथ मोर देन ही लगाना। सीधा लिखोगे एक्सीड 200 वर्ड्स, एक्सीड का मतलब ही मोर देन होता है, तो मोर देन आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट यूज मोर देन हियर। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 2 + V1 यानी कि आपने एक इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है, फिर आप कुछ लिख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कोई कंपैरिजन किया देन से, तो आगे आप इन्फिनेटिव बिना 2 के भी कर सकते हैं, विदाउट टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जिरंड यूज नहीं करना है, करना इन्फिनेटिव ही है। यहाँ पे इन्फिनेटिव किया तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव करना है, जिरंड नहीं करना, वर्ब + आईएनजी नहीं कर देना। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे वर्ब + आईएनजी, यहाँ पे इन्फिनेटिव था तो यहाँ पे वर्ब + आईएनजी यूज कर दिया। वर्ब + आईएनजी यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव ही, विदाउट टू चलेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
इट इज आई हु, मैंने आपको सिखाया था हु के बाद पिछले टेस्ट में भी कि हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और आई के साथ क्या आती है, एम आती है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। तो ये रूल पहले भी पिछले टेस्ट में करवाया हुआ, देख लो रिपीट हो रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है, गौरी ने मुझे नाम बताया जब वो चला गया, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जब वो जा चुका था उसके बाद उसने मुझे बताया, तो ही लेफ्ट नहीं आएगा, ही हैड लेफ्ट। पहले वो गया है, दो कार्य जब पास्ट में होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये प्रेजेंट है मान लो, अगर दो कार्य पास्ट में होते हैं, वर्क 1 वर्क 2 दोनों पास्ट में होते हैं, ठीक है, तो जो पहले होता है वो परफेक्ट में आता है, फिर दूसरी बार जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो पहले वो चला गया तो ही हैड लेफ्ट आएगा, और उसने फिर नाम बताया तो ये सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है। वर्क 1 उसका जाना था, फिर नाम बताना था। आगे बात करेंगे, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, ठीक है, जॉन ने तुम्हें बता दिया होता सच अगर तुमने उसको पूछा होता, तो वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, और यहाँ पे है यू हैड आस्क्ड हिम, तो ये तो आ गया पास्ट परफेक्ट, और ये वुड हैव फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही आता है, वुड हैव फॉर्मेट आता है और फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आता है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई प्रेपोजिशन यूज हो रही है, उसके पहले कोई नाउन है और उसके बाद में भी कोई नाउन है, और सेम नाउन यूज हुआ है, यहाँ पे जो नाउन है वही नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, नाउन 1, तो ये हमेशा सिंगुलर आते हैं, प्लूरल नहीं आते। तो यहाँ पे आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, ये नाउन रिपीट हो रहा है, तो ये पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, पेज आफ्टर पेज आएगा, ठीक है। तो होपफुली आज के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है और वीडियो अच्छी लगी और हेल्प की, आपने कुछ नया सीखा, आपको लगता है कि ये मदद करेगा, तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, बताना कैसी लग रही है सीरीज, मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आई विल रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस।